जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम। साथियों, श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा को यह पहले ही पता था कि यह सृष्टि कितना विस्तार करने वाली है। इस सृष्टि में देवताओं के लिए भी अलग स्थान चाहिए था और दानवों के लिए भी अलग स्थान चाहिए था, नागों के लिए भी अलग स्थान चाहिए था और मनुष्यों के लिए भी अलग स्थान चाहिए था। इसीलिए भगवान विश्वकर्मा ने 14 भुवनों का निर्माण किया है। इसीलिए भगवान विश्वकर्मा इस ब्रह्मांड के 14 विभाग कर देते हैं, उसे 14 खंडों में बांट देते हैं और वही 14 खंड 14 विभाग कहलाए गए हैं, जिसमें 7 विभाग पृथ्वी के जो नीचे रहे हैं वह 7 पाताल कहे गए हैं। उन 7 पातालों में भगवान विश्वकर्मा ने नाग, राक्षस, यक्ष, दानव, पिशाच पिशाच आदि का स्थान कल्पित किया है और इस भूलोक पे, इस पृथ्वी पर मनुष्यों को स्थान दिया गया है। साथियों, जो विभाग पृथ्वी के ऊपर रहे हैं उनमें भूवरलोक में पितर निवास करते हैं और स्वर्गलोक में देवता निवास करते हैं। महरलोक में महर्षि निवास करते हैं। जनलोक में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर निवास करते हैं। तपलोक में प्रभु के प्रिय भक्त निवास करते हैं और सत्यलोक में स्वयं परम ब्रह्म निवास करते हैं और ब्रह्म परमेश्वर निवास करते हैं। साथियों, यह सब भगवान विश्वकर्मा को पहले ही पता था कि यह सृष्टि कितना विस्तार करने वाली है, यह सृष्टि आगे चलकर कितना विस्तार करेगी। इसलिए भगवान विराट विश्वकर्मा इन 14 खंडों की स्थापना करते हैं। इस ब्रह्मांड को 14 खंडों में बांट देते हैं। स्वर्गलोक तो देवताओं को दिया गया और पृथ्वीलोक मनुष्यों को दिया गया था। और इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सबसे पहले मनुष्य स्वयंभू मनु व माता शत्रुपा थे। यही इस पृथ्वी के प्रथम मनुष्य कहे गए हैं। इन्हीं के द्वारा मनुष्यों की सृष्टि में वृद्धि हुई है। विधाता ब्रह्मा जी ने सबसे पहले देवताओं की उत्पत्ति की थी। विधाता ब्रह्मा जी ने खंड की सभी 8 दिशाओं में 8 देवता बनाकर तैयार किए थे। 8 देवताओं को उत्पन्न किया था, जिनमें सबसे पहले इंद्र को बनाया। वही देवराज इंद्र देवताओं के राजा के रूप में जाने गए। इस प्रकार विधाता ब्रह्मा जी ने अलग अलग तत्वों का आश्रय लेकर 33 करोड़ देवी देवता उत्पन्न किए। सर्वप्रथम इसके बाद इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, यह 8 देवता बनाकर उन्हें 8 दिशाओं का अधिपति बनाकर उन्हें 8 दिशाओं में नियुक्त किया था। और भगवान विश्वकर्मा की सलाह लेकर भगवान विश्वकर्मा के कहे अनुसार विधाता ब्रह्मा जी ने आकाश का भाग स्वयं संभाला और अनंत नाग को, जिन्हें शेष नाग भी कहा गया है, उन्हें नीचे का यानी पाताल का भार, पाताल का अधिपति बनाया गया। इस प्रकार इस ब्रह्मांड की 10 दिशाएं सुरक्षित हुई। अब जो शेष देवता थे उनके गुण व कर्मों के आधार पर उन्हें उनके अधिकार सौंपे गए। इसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने दैत्य, नाग, राक्षस, पिशाच, दानव आदि अनेक प्रकार के पाताल में रहने वाले जीवों की सृष्टि की रचना की है। जो कार्य जिसके योग्य था उन्हें वह कार्य भी सौंपा गया। इसके बाद किन्नर, गंधर्व, विद्याधर आदि की उत्पत्ति की गई और इन सबको भी इनके योग्य कार्य सौंपे गए थे। विधाता ब्रह्मा जी के दाएं अंग से जो मनुष्य उत्पन्न हुए उनका नाम था स्वयंभू मनु और विधाता ब्रह्मा जी के बाएं अंग से जो स्त्री उत्पन्न हुई थी उनका नाम था शत्रुपा। यही दोनों इस ब्रह्मांड के, इस पृथ्वी के सबसे पहले मनुष्य कहे गए हैं। और सभी प्रकार की सृष्टि की रचना करने के बाद जब विधाता ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को बनाया तो वह इन मनुष्यों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब यह मनुष्य अवतरित होते हैं तो विधाता ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हो गया था। इन्हें देखकर विधाता ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर इसके बाद किसी प्रकार की सृष्टि की रचना नहीं की। उनका मन संतुष्ट हो गया था, वह संतुष्ट हो गए थे और विधाता ब्रह्मा जी मनु व शत्रुपा को आदेश देते हैं कि वह मैथुन सृष्टि के द्वारा इस सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाएं, इस सृष्टि चक्र में वृद्धि करें। विधाता ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा पृथ्वी के अधिपति बनते हैं। भगवान विश्वकर्मा के कहने पर विधाता ब्रह्मा जी उन्हें पृथ्वी लोक अधिपति बनाते हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा तब स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा पृथ्वी लोक पर आते हैं और भगवान विश्वकर्मा उनके लिए
नए नगर का निर्माण करते हैं, बहुत ही सुंदर पुरी का निर्माण करते हैं, जिस पुरी का नाम था आदित्यपुरी। भगवान विश्वकर्मा स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा के लिए बहुत ही सुंदर नगर का निर्माण करते हैं। और विधाता ब्रह्मा जी 4 बाल ब्रह्मचारी ऋषि उत्पन्न करते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप लोग भी सृष्टि में वृद्धि करो। तो यह चारों कुमार जो संकादिक होते हैं, यह विधाता ब्रह्मा जी को मना कर देते हैं और यह नारायण का तप करने के लिए वन की ओर चले जाते हैं। इसके बाद विधाता ब्रह्मा जी रुद्रों की उत्पत्ति करते हैं। विधाता ब्रह्मा जी ने सभी रुद्रों की उत्पत्ति की है और समय आने पर विधाता ब्रह्मा जी उन रुद्रों को भी तपस्या करने का आदेश देते हैं। और उसके बाद विधाता ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से 10 ऋषि उत्पन्न होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: महर्षि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, विशिष्ट जी, दक्ष और नारद जी। विधाता ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से इन 10 ऋषियों की उत्पत्ति होती है और इन्हीं ऋषियों ने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्म ऋषियों की, महर्षियों की उपाधि प्राप्त की है। इसके बाद विधाता ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि की उत्पत्ति होती है। यह सब सृष्टि होने के बाद विधाता ब्रह्मा जी के चारों मुखों से चारों वेदों की उत्पत्ति होती है। जो 4 वेद कहे गए हैं, वह विधाता ब्रह्मा जी के चारों मुखों से उत्पन्न हुए थे। विधाता ब्रह्मा जी से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उत्पत्ति होती है। इस सृष्टि में जो कुछ भी है, चर अचर, वह सब विधाता ब्रह्मा जी की ही देन है। सबके परम पिता परमात्मा परमेश्वर विधाता ब्रह्मा जी ही तो हैं। सभी प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करने के बाद जब विधाता ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा को उत्पन्न करते हैं और उन्हें मैथुन सृष्टि के द्वारा सृष्टि में वृद्धि करने का आदेश देते हैं, तब वह इस भूलोक पर आकर, इस पृथ्वी पर आकर सर्वप्रथम 30,000 वर्षों तक तप करते हैं। जब उनकी तपस्या पूर्ण होती है, उन्हें परमपिता परमात्मा परमेश्वर के दर्शन होते हैं। महाराज स्वयंभू मनु का वंश चलता है। तब भगवान की आज्ञा पाकर तपस्या करने के बाद, विधाता की आज्ञा पाकर स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है और 3 पुत्रियों की प्राप्ति होती है। महाराज स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज मनु की जो 3 पुत्रियां थी, उनके नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया था और दूसरी पुत्री देवहूति को महर्षि कर्दम जी के साथ ब्याह दिया और तीसरी पुत्री प्रसूति को महाराज शंभु मनु ने प्रजापति दक्ष के साथ ब्याह दिया था। इस प्रकार उनकी तीनों पुत्रियों का विवाह हुआ और उनका अलग अलग वंश चला, जिनके वंश से इस संसार की वृद्धि हुई और यह संसार भर गया था, जिनके वंशजों से संसार का सृष्टि चक्र चला। और साथियों, यह सब सतयुग काल की कथा है। इसमें भगवान विश्वकर्मा का बड़ा ही अहम रोल है। साथियों, यह सतयुग काल की कथा है। जब जब भी इस सृष्टि के चक्र की वृद्धि हुई है, इस सृष्टि में वृद्धि हुई है, जब जब भी सृष्टि में वृद्धि हुई है, उन सभी के लिए भगवान विश्वकर्मा ने अनेकों कार्य किए हैं। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से ही उन्हें अन्न धन की प्राप्ति हुई है। भगवान विश्वकर्मा ने सभी के लिए अनेक प्रकार के निर्माण कार्य किए हैं। जो महाराज स्वयंभू मनु के पुत्र थे उत्तानपाद, वह बहुत ही कुशल, बहुत ही प्रतापी राजा थे। जब उनका वंश चलता है तो उनके वंश में एक राजा होते हैं जिनका नाम था पृथु। जो महाराज पृथु भगवान विष्णु के 9वें अवतार कहे गए हैं,
वह महाराज उत्तानपाद के वंश में आए हैं, उनके वंशज थे। और महाराज पृथु भगवान विश्वकर्मा के परम भक्त थे। वही भगवान विश्वकर्मा का आवाहन करते हैं और उनके आवाहन पर भगवान विश्वकर्मा आते हैं। साथियों, महाराज पृथु भगवान विश्वकर्मा के परम भक्त थे। महाराज पृथु ने भगवान विश्वकर्मा का आवाहन किया है और उनके आवाहन पर भगवान विराट विश्वकर्मा अपना दूसरा अवतार लेकर आए हैं। साथियों, यह जो कथा है, यह सतयुग काल की कथा है। जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम।